Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 10th, we are going to discuss further the story related to chapter A Hero. As you all know, in past two sessions we have studied about this story written by R.K. Narayan, the most prominent writer of English literature. In this chapter, A Hero is a story where a boy named Swami, who is very much afraid of darkness, and his father wanted him to live like a grown-up child without fear. His father says that sleeping in darkness or being present in darkness is like making a habit. If you will develop the habit, then you won't be afraid of this darkness. तो ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये स्वामी से रिलेटेड है. और स्वामी जो है वो एक लड़का है, इज़ अ लैड, एंड वो काफ़ी घबराया सा, डरा हुआ सा, सहमा सा रहता है. ठीक है. अब ये स्टोरी जो है उस लड़के के बारे में है जिसके बारे में उसको डर है. वो हमेशा अपनी ग्रैनी के बिल्कुल बिसाइड में, पास में सोता है. रात में अकेला नहीं सो पाता है, अकेला कहीं जा नहीं पाता है. तो उसके फादर एक दिन एक इंसिडेंट में इवनिंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपने बेटे को ये बताते हैं अबाउट कि एक जंगल का एक न्यूज़पेपर कोई आर्टिकल होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है ये सारा ड्रामा, जिसके ऊपर स्वामी को बहुत गुस्सा आता है कि एक देयर वाज वन स्टोरी जिसमें ये बताया गया है कि एक लड़का जो था शहर से या पता नहीं कहाँ से आ रहा था, थ्रू द जंगल या फॉरेस्ट के रास्ते से वो वापस घर लौट रहा था. वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम द फॉरेस्ट पाथ ही एनकाउंटर्ड विथ अ टाइगर. उसका एनकाउंटर जो है किसके साथ हो गया? एक टाइगर के साथ हो गया. एक आमना सामना हो गया टाइगर से. Now the boy was obviously, if you'll see a tiger in front of you standing in live, you will be afraid. So the boy was afraid. But what happened? Somehow he managed to climb the tree. उसने किसी तरीके से कोशिश की, भागा इधर उधर या समथिंग लाइक रिलेटेड, उसने कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो ट्री क्लाइंब कर गया. वो उसका करेज था, ऐसा न्यूज़पेपर बता रहा है. वो एडवर्टाइजमेंट, वो आर्टिकल बता रहा है कि वो कितना करेजियस था, कि उसका करेज जो है शो करता है किस प्रकार से कि वो बच्चा जो है उसने ट्री क्लाइंब कर लिया. अब क्लाइंब करने के बाद वो वहाँ पर ऊपर बैठ गया काफ़ी समय तक. ठीक है, बैठ गया. वो तब तक वहाँ बैठा रहा उस पेड़ के ऊपर जब तक कि कुछ गांव वाले आके उस टाइगर को मार के और उसको रिलीव ना करे और लेके ना जाए. तो ये इंसिडेंट कम्प्लीटली जो है एक न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंटेड था एक आर्टिकल के रूप में. और जो फादर है स्वामी के, वो उसको पढ़ रहे थे, उसको सुना रहे थे, उसको बता रहे थे घर के अंदर इवनिंग में बैठे हुए. स्वामी जो है फिर वो पूछते हैं, उसके फादर स्वामी से इंक्वायर करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या कहना है इस इंसिडेंट के बारे में, तुम्हारे मतलब क्या व्यूज़ है, तुम क्या कहना चाहते हो. स्वामी भी ये सोचता है कि क्या कहें. स्वामी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई छोटा लड़का नहीं था, वो कोई यंग लड़का नहीं था, वो काफ़ी उम्र दराज, मतलब काफ़ी एज में था, कोई लड़का नहीं. ही वॉज मस्ट बी अ गुड ग्रोन अप पर्सन और क्वाइट बिल्डअप, ताकत वाकत, स्ट्रेंथ भी उसमें, बॉडी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, काफ़ी बिल्डअप रहा होगा, तब जाके उसको ये कर पाया होगा सारी चीज़. ठीक है. तो ये चीज़ उसने कह दी उसको कि भाई चलो ठीक है. अब जो उसके फादर हैं स्वामी से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, व्यक्ति चाहे कितना भी पतला हो या दुबला हो, स्ट्रेंथ भले ही मत हो उसके अंदर, मगर उसके अंदर क्या होना चाहिए? करेज होना चाहिए. अगर पर्सन करेजियस है एक व्यक्ति, तो ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है, करेजियस व्यक्ति. लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर करेज नहीं है ना, अगर करेज नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है. अ पर्सन हु इज़ करेजियस कैन डू एनीथिंग इन हिज लाइफ.
इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट करेजियस, उसको करेज नहीं है, चाहे वो एग्जांपल देते हैं कि अगर एलिफेंट की स्ट्रेंथ हो किसी आदमी में, एलिफेंट जितनी, हाथी जितनी स्ट्रेंथ हो, और वो करेजियस नहीं है, ठीक है, उसमें करेज नहीं है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसी पर्सन के अंदर, उसी व्यक्ति के अंदर जो है कि जो स्ट्रेंथ है वो भले ही कम हो मगर उसमें करेज हो, तो वो कुछ भी कर सकता है अपने स्ट्रेंथ के बिना ही, करेज से। कि मेन फोकस क्या है, करेज के ऊपर है। ठीक है, अब ये उसको ऐसा बोलते हैं, और इसी दौरान क्या होता है कि वो उसको ऊपर चिल्लाते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारा ग्रोन अप हो रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी चीज़, और इस तरीके से मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बड़े हो। ऐसा उसके पिताजी बोलते हैं। तो उसकी मदर जो है वो देखती है और कहती है कि ये टॉन्ट जो है ये मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिगाड़ा जो है आपकी मम्मी ने बिगाड़ा है, ये वो करके। अब वो किसी तरीके से वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है। जैसे ही फादर न्यूज़पेपर उठाते हैं वापस, धीरे से चुपके से टिपटो के साथ वो क्या कर जाता है, स्वामी वहाँ से भाग जाता है और ग्रैनी के पास जाके लेट जाता है और जल्द ही अपने कंबल वंबल लेके सोने लग जाता है। वो तब तक सोता रहता है जब तक कि उसके पिताजी आकर उसकी कंबल ना खींचे। फिर उसका रोल करके सारा बिस्तर, बेडिंग्स वगैरह, और उसको लेके जाते हैं कहाँ पे, ऑफिस रूम में सोने के लिए। ऐसा ऑफिस रूम में सोने के लिए अकेले लेके जाते हैं तो वो थोड़ा डरता भी है, मानता नहीं है, सब घर वाले भी बोलते हैं। लेकिन उसके फादर की जो टेनेंसिटी है, जो डिटर्मिनेशन, जो फर्म है, वो अपने फैसले पर बिल्कुल डिटरमाइंड है, वो बिल्कुल नहीं मानते और वो उसको ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं। अब स्वामी को सुला तो दिया गया है, स्वामी काफ़ी पूरी रात जो है रेस्टलेस रहता है। कभी वो बेंच के ऊपर वहाँ पर सोया हुआ था तो उसको घबराहट होती है, तो फिर वो क्या करता है, उसको सारी आवाज़ें सुनाई देती है क्योंकि स्टिल नाइट है, खराटों की आवाज़ है, आपके उसकी वॉल टिकिंग की आवाज़ है, दूसरी आवाज़ें हैं, है ना, इंसेक्ट्स की, सभी इंसेक्ट्स की सारी चीज़ें सुनाई दे रही है स्टिल नाइट के अंदर। तो अब वो क्या करता है, स्वामी फटाक से चुपचाप धीरे से क्या करता है, सो जाता है बेंच के नीचे बिस्तर रखे। अब उसको एक सपना आता है, ड्रीम, नाइटमेयर। उस नाइटमेयर के अंदर एक टाइगर उसको चेज़ कर रहा है और वो भाग रहा है और रनिंग। अब उसकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है मगर उसकी आंखें इतनी भारी हो गई है कि आंखें खुल ही नहीं रही है और वो ड्रीम उसके लिए बिल्कुल इनएस्केपेबल हो गया है, जिससे वो एस्केप नहीं कर सकता, उससे वो बच नहीं पा रहा है। ऐसा ड्रीम उसके लिए वो हो गया है, अवॉइड ही नहीं कर पा रहा है। चलिए अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी हमें कहाँ लेके जाएगी और क्या पढ़ाएगी। चलिए पेज नंबर 64 से पेज नंबर आपका 62 सेकेंड पैराग्राफ से। विद अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज। बहुत डेस्परेट एफर्ट के साथ, मतलब विदाउट एनी होप, कोई होप नहीं थी मगर फिर भी उसने कोशिश की अपनी आंखों को खोलने की। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। बहुत मुश्किल से, डेस्परेट एफर्ट से, बिना कोशिश किए उसने आँख खोल के अपना हाथ जो है बाहर निकालता है, ऐसे स्प्रेड करता है थोड़ा सा महसूस करने के लिए उसकी ग्रैनी शायद उसके साइड में, बिसाइड में कहीं सो रही हो, ठीक है ना। एज वॉज हिज हैबिट, जैसी उसकी आदत है कि जब भी कोई ऐसा नाइटमेयर या ऐसी कोई चीज़ हो जाती थी तो उसका हमेशा ये होता था कि अपना हाथ ऐसे बाहर निकाल के और देखता था कि उसकी ग्रैनी पास में है या नहीं है। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच। मगर आज जब उसने ये हाथ को स्ट्रेच किया और जब ऐसे घुमाया चारों तरफ, तो सिर्फ उसने क्या टच किया, वुडन बेंच के जो लेग्स है उनको, और कोई भी उन्हें नहीं मिला। ओनली द वुडन लेग्स ऑफ द बेंच वर टच्ड, ठीक है ना, सिर्फ उन्हीं को छू पाया, उन्हीं को टच कर पाया। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम। अब फिर से उसका जो लोनली स्टेट है, लोनली यानी जो अकेलापन था, वो वापस उसके पास लौट आया, वापस से वहीं मौजूद, बिल्कुल लोनली, अकेला। ही स्वेटेड विथ फ्राइट। वो फ्राइट, घबराहट, डर की वजह से स्वेट करने लग गया क्योंकि अचानक से वो उसको, पहले तो सो गया था, सोने के बाद उसको वो ड्रीम में था तो उसे लगा कि शायद मैं बच गया हूँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वापस से उसका जो इफेक्ट है वो वापस लौट आया। अब वो वापस घबरा चुका है। अब वो करे तो करे क्या,
उस घबराहट के मारे वो वापस से हाथ इधर उधर हिलाता है, कोशिश करता है कुछ पाने की, मगर देयर इज़ नथिंग, ठीक है ना। और वो जो उसका लोनली स्टेट है, इट केम बैक टू हिम, और उसको पसीना पसीना हो गया उस घबराहट की वजह से, डर की वजह से। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, और अब एक रसलिंग की आवाज़ जो थी, एक बड़ी अजीब सी आवाज़ जो है वो आने लगी। ही मूव टू द एज ऑफ बेंच, वो बेंच के बिल्कुल एज के पास पहुंचता है। एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, समथिंग वॉज मूविंग डाउन। अब क्या करता है वो, घबराहट के अंदर उस पूरी बेंच के नीचे जहाँ वो सोया हुआ है, तो उसका एक वुडन लेग पकड़ के थोड़ा सा आगे होता है, और आगे होके ऐसे देखता है इधर से उधर, और उस अंधेरी रात के अंदर, उस डार्क नाइट के अंदर वो कुछ परछाई को या किसी चीज़ को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अब अंधेरा है, एवरीथिंग इज़ ब्लैक, दे कांट सी एनीथिंग, ठीक है ना। हल्की हल्की सी रोशनी जो आ रही है स्ट्रीट लाइट की, उससे उसको कुछ हिलता हुआ सा नज़र आता है, समथिंग इज़ मूविंग, ठीक है ना, कुछ जो है हिल रहा है वहाँ पर। ही ले गेजिंग एट इन हॉरर, अब कुछ हिलता हुआ नज़र आया उसको, वो तो घबरा गया, डर गया, बहुत तेज़ डर गया, उसको लगा कि शायद कोई घोस्ट डेविल या अब आ चुका है, उसकी शामत आ चुकी है। तो वो वहीं पर लेट गया और हॉरर, एकदम हॉरर में था वो, एकदम डरा हुआ था, बहुत भयानक तरीके से उसके अंदर डर था। हिज एंड हेड केम, उसने सोच लिया, उसने विचार कर लिया कि शायद उसका जो एंड है वो आ चुका है, अब उसका अंत आ गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब ये जो कुछ भी है ये इसको खा जाएगा या लेके चला जाएगा, समथिंग विल गोइंग टू डू इट विथ हिम, ज़रूर ये कोई डेविल है जो उसको सियाम या नेपाल ले जाएगा, ऐसा ये सोच उसके दिमाग के अंदर शायद चल रहा होगा अभी। ही बिकेम डेस्परेट, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया कि उसको कोई उम्मीद नहीं है किसी चीज़ की। ही न्यू दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम टू श्रेड्स, एंड सो वाई शुड ही वेट, ठीक है। अब वो जानता था कि ये डेविल आ चुका है, अब ये डेविल क्या करेगा, इसको बेंच के नीचे से घसीट के बाहर निकालेगा। ही विल ड्रैग हिम आउट ऑफ द बेंच, देन ही विल टीयर हिम अपार्ट, उसको चिथड़े चिथड़े फाड़ देगा, उसको श्रेड्स, टुकड़े टुकड़े उसके कर देगा ये डेविल। एंड सो वाई शुड ही वेट, अब वो क्यों इंतज़ार करे किसी चीज़ का। एज इट केम नियरर ही क्रोवेल्ड out from under the bench and hugged it with all his might. अब उसको पता तो था ये कि डेविल है, अब डेविल तो क्या करेगा, उसको खींचेगा बाहर निकाल के, टुकड़े टुकड़े उसके चिथड़े चिथड़े खोल देगा, उसको पूरा मतलब फाड़ देगा, ठीक है ना, तोड़ देगा, छील देगा, उसको बहुत बुरी तरीके से उसकी हालत कर देगा। तो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, उसे किसी चीज़ का इंतज़ार करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे तो अपना कुछ ना कुछ करना ही होगा अब, ताकि वो अपनी लास्ट कोशिश तो करे। तो जैसे ही वो नज़दीक आता है, एज इट केम नियरर, जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है, ही क्रोवल्ड यानी बहुत यूँ धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। कौन? स्वामी। उधर से वो डेविल जो परछाई है वो आगे बढ़ रही है, और इधर से बेंच के नीचे ये आगे बढ़ रहा है, फ्रॉम अंडर द बेंच। एंड अब अचानक से हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट एंड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉर्टल वेपन। अब वो क्या करता है, पुट हिज आर्म्स अराउंड एंड हेल्ड हिम टाइटली। अब वो क्या करता है, हग, जिस तरह से हम लोग किसी को हग करते हैं, गले लगते हैं, उस तरीके से ये उसको पकड़ लेता है पूरा, अपने आर्म्स डाल के टाइटली, और टाइटली इसको कैच करने के बाद अपने दांत जो है उसके ऊपर गड़ा देता है, अपने दांतों से वेपन की तरह अपने दांतों से उसे काटने लगता है। अयो, समथिंग हैज़ बिटन मी, वेंट फॉर एन एगनिस्ट थंडरिंग क्राई एंड वाज फॉलोड बाय अ हेवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग अमिडस्ट द फर्नीचर। तो जैसे ही वो अपने मॉर्टल वेपन्स, दांतों को जैसे यूज़ करता है अपने माउथ को काटने के लिए, बाइट करने के लिए, तो वो बाइट करते ही आवाज़ आती है, अयो समथिंग हैज़ बिटन मी, कुछ मुझे काट गया, ऐसा ज़ोर से वो चिल्लाता है, अयो समथिंग हैज़ बिटन मी, ऐसा करके बहुत लाउड एक्सप्रेशन के साथ वो साउंड करता है। कौन? जो भी अंदर आया है, ठीक है ना, स्वामी नहीं, स्वामी तो बिटिंग कर रहा है, जो भी अंदर आया है वो इस तरीके से चिल्लाता है। अब काफ़ी समय तक एगोनिस्ट वो एकदम दर्द, पीड़ा जो है उसकी आवाज़, और थंडरिंग आवाज़ थप थप की, और एकदम जो होता है फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग का मतलब हो गया कि एकदम इम्बैलेंस हो जाना, फॉल हो जाना नीचे, कि भाई कोई अगर आ रहा है अंधेरे में तो आप उसको जैसे ही जकड़ते हो तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, आप भी उसको पकड़ने की कोशिश रखते हो, और बेंचेस के बीच में टकरा के, और सडनली
स्टार्टेड फर्नीचर के बीच में कहीं गिर जाता है, धूम। इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट। और उसी पल, कुछ ही पलों के अंदर अंदर पिताजी, उसके फादर स्वामी के, कुक और जो सर्वेंट है वो अंदर आ जाते हैं लाइट्स लेकर। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले अमिडिस्ट द फर्नीचर विथ ब्लीडिंग एंकल। एंड ऑल थ्री ऑफ देम, सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं, सारे के सारे लोग जो है फेल ऑन द बर्गलर, बर्गलर के ऊपर मतलब पिटना शुरू कर देते हैं, उस बर्गलर की पिटाई वगैरह जो है स्टार्ट कर देते हैं। हु ले अमिडिस्ट द फर्नीचर विथ ब्लीडिंग एंकल, जो ब्लीडिंग एंकल के साथ, एंकल ब्लीड कर रहा था, उस एंकल के साथ क्या हुआ, ब्लीडिंग एंकल के साथ वहाँ उनको काटने लग गया उसको फर्नीचर, ठीक है ना, विथ ब्लीडिंग एंकल के साथ उसको पूरे क्या कहते हैं पिट रहा है, वो सभी सब फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, ले डाउन। अब क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। अब अगली सुबह कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने बहुत बड़ा काम किया है, यू हैव डन अ ग्रेट थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर तरीके से ये तारीफ़ें, हर तरफ से तारीफ़ें ही तारीफ़ें मिल रही थी, किसको, स्वामी को। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट एंड टीचर पैटेड हिज बैक। उसके जो क्लासमेट है, किसके, स्वामी के, स्वामी के जितने भी क्लासमेट्स हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुली अब स्वामी को देखते थे। रेस्पेक्टफुली सभी स्वामी को देखते हैं और उनकी जो टीचर है वो उस स्वामी को उसके बैक पर, पीठ पर थपथपाती है, ठीक है, शाबाशी देती है। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट। फिर हेडमास्टर कहते हैं कि यस, स्वामी इज़ अ ट्रू स्काउट। स्काउट तो आप जानते ही होंगे, स्काउट एक्चुअली में जो होते हैं कुछ लोग, जिस तरह के एनसीसी वगैरह होता है उस तरीके से स्काउट भी होता है, जहाँ स्काउटिंग के लिए जाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ही वॉज अ ट्रू स्काउट। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। अब एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ क्यों सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं स्वामी को, टीचर्स इतने खुश क्यों हैं, सभी लोग इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, दे मस्ट बी सम रीज़न। ऐसा क्या किया है स्वामी ने कि सारे लोग जो हैं उसको शाबाशियाँ दे रहे हैं, दे विल कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके जो क्लासमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उसको देखते हैं। अलॉन्ग विद दैट बहुत भी सारे लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, एक्चुअली समथिंग हैड हैपन, कुछ तो कुछ हुआ होगा तभी तो। और ये क्या हुआ था, जिस व्यक्ति की स्वामी ने फ्लैश काटा था, फ्लैश काटा यानी जो जिसको बाइट किया था स्वामी ने रात को, डर के मारे, घबराहट के मारे अपने, जिसको पकड़ के डेविल समझ के जिसको पकड़ लिया था स्वामी ने एंकल से, कंप्लीटली यूँ ऐसे हक कर लिया था नीचे पैरों से, वो कौन था, ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस यानी सबसे शैतान, इनफेमस, ठीक है ना, जो बहुत जिसको सर्च किया जा रहा था, बहुत डिज़ायरेबली जिसकी नीड थी, ऐसा ब्रेकर्स, हाउस ब्रेकर यानी थीफ, चोर था। वो एक ऐसा चोर था जो जिसको स्वामी जो है, स्वामी की जो आपके पुलिस जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है स्वामी का, वो पुलिस वो सब उसको ढूंढ रहे थे बहुत समय से। और स्वामी एंड द पुलिस वॉज वेरी ग्रेटफुल टू स्वामी फॉर इट। वो स्वामी को बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं पुलिस वाले डिस्ट्रिक्ट के। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, एक बहुत ही जो नोटोरियस थीफ है, जो चोर है, हाउस ब्रेकर है, उसको पकड़ने में मदद कर दी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ अच्छा तो कर ही दिया स्वामी ने, सबको खुश तो स्वामी ने कर ही दिया। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप।
ठीक है। इंस्पेक्टर जो है अब बहुत खुश तो हैं, तो स्वामी को तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। जब तुम बड़े हो जाओ तुम पुलिस को क्यों नहीं ज्वाइन करते, वाई डोंट यू ज्वाइन अप द पुलिस। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। स्वामी ने पोलाइटनेस के सेक, बहुत पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही यूँ आत्मीयता के साथ कहा, सर्टनली, निश्चित तौर से, यस, दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। सर्टनली, निश्चित रूप से, यस, हाँ बिल्कुल। वैसे भी उसने क्या है कि अपना माइंड जो है बना रखा था एक इंजन ड्राइवर बनने के लिए, एक रेलवे गार्ड बनने के लिए, या फिर कभी एक बस कंडक्टर बनने के लिए, ऐसा सोचा था उसने लाइफ में, लेटर इन लाइफ। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, फादर आस्क्ड। अब जब स्वामी जो है सारे दिन की सारी जो कारनामे हैं वो सब किए उसने और वापस लौटा घर, क्लब लौटा, क्लब से उस रात को, फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा, वेयर इज़ द बॉय, ही इज स्लीप ऑलरेडी। फादर आए और उन्होंने पूछा, वेयर इज़ द बॉय, वो लड़का कहाँ पर है आज घर पे, पूछा गया स्वामी के बारे में, तो ही स्लीप ऑलरेडी, वो ऑलरेडी पहले ही सो गया है। ही डिडेंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, सेड हिज मदर। उसकी माँ ने कहा कि वो ऑलरेडी सो चुका है, पिछली रात एक झपकी तक उसको बेचारे को नहीं आई, पूरी रात नहीं सो पाया वो, उसकी मदर ने ऐसा बोला। वेयर इज़ ही स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है वो, इन हीज़ यूजुअल प्लेस, मदर शेड कैजुअली, मदर ने बहुत ही कैजुअली बोला, इन हीज़ यूजुअल प्लेस, जहाँ पर हमेशा सोता है वहीं सो रहा है, और कहाँ सो रहा है। ही वेंट टू बेड एट 7:30, 7:30 वो बेड पे पास गया। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड, फादर ने कहा, फिर से ग्रैनी के बिसाइड में सो रहा है, फिर से ग्रैनी के साइड में सो रहा है। नो वंडर ही वॉन्टेड टू बी अस्लीप बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। पिताजी कहते हैं उसके कि नो वंडर, हाँ आश्चर्य कैसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर लौटने से पहले ही वो क्या चाहता था, सो जाना चाहता था, ताकि मैं घर लौटूँ उससे पहले ही उसको सोया हुआ पाऊँ, तो मुझे उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से वो जल्द से जल्द सोने की तैयारी कर ली उसने। ये चीज़ पिताजी ने कही कि ऐसी बात है, बहुत चालाक लड़का है ये। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। अब इतनी सारी बातें सुन सुना कर मदर जो थी उनको आ गया गुस्सा। शी लॉस्ट हर टेम्पर, उन्होंने अपना टेम्पर खो दिया, बहुत एंग्री हो गई। ठीक है, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, आप उनको वहीं सोने दें जहाँ उसको पसंद है। ठीक है, यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, आपको उसकी लाइफ की वापस रिस्क नहीं लेनी है, आप उसकी वापस ज़िंदगी को रिस्क में मत डालो। ठीक है, ऐसा वो बोलते गए। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज, फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज। अब इतना सारा जो मदर ने सुनाया उनको, पिताजी को, तो अब टेंशन तो होती है थोड़ी सी। तो अब वो क्या है कि ऑफिस से लौटे थे तो चेंज वेंज करने के लिए अंदर गए, तो कुछ बड़बड़ाते हुए अंदर मन ही मन गए और बोले, ऑल राइट ठीक है मॉली कॉडल। मॉली कॉडल का मतलब होता है अप टू प्रोटेक्ट समवन टू मच फ्रॉम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से किसी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है ना, लालन पोषण करते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है ना, एंड स्पॉइल हिम एज मच यू लाइक, वो पिताजी बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं मॉली कॉडल, हाँ करो मनमानी, मुझे क्या है, जितना करना है करो, लेकिन कल को जब ये स्पॉइल हो जाए, जितना तुमको उसको बिगाड़ना है बिगाड़ो, कल को जब ये स्पॉइल हो जाए, डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, सिर्फ मुझे आके मत कहना, मुझे मत सुनाना कि ये ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया। स्पॉइल करना है तो करो तुम अपने बच्चे को, मैं क्यों बीच में पढ़ूँ तुम्हारे। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्जेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, स्वामी जो है पूरा कन्वर्जेशन है वो ब्लैंकेट के अंदर से क्या कर रहा था, सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप। अब फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, काफ़ी रिलीव्ड महसूस हुआ उसको, ठीक है ना, टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग अप,
और ये सुन के समझ के कि उसके पिताजी ने अब गिव अप कर दिया है, अब उसको परेशान नहीं करेंगे अकेला सोने के लिए और ना कहेंगे। ये सुन के उसको काफ़ी अच्छा शांत महसूस हुआ। किसको? स्वामी को। तो देखा किस तरीके से स्वामी जो है एक हीरो में कन्वर्ट हो गया सडनली, मतलब लक बाय चांस ही बिकेम अ हीरो समहाउ। ठीक है, किसी तरीके से उसको हीरो बनने का मौका मिल ही गया। पूरी कहानी एक बार फिर से आप लोग रीड कीजिएगा, स्टोरी को एक बार वापस गो थ्रू इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट इट्स आंसर एंड क्वेश्चंस। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस तो आपकी जो टिक द करेक्ट है वो डिस्कस करते हैं। फादर वेंट टू टेस्ट डैश इन स्वामी। फादर वांटेड टू टेस्ट डैश इन स्वामी। स्वामी का जो क्या टेस्ट करना चाहते थे पिताजी? करेज। स्वामी वॉज इंस्ट्रक्टेड टू स्लीप इन डैश बाय हिज फादर इन ऑफिस रूम। Every moment he expected dash to come up and clutch his throat or carry him away. Devils. Whom did Swami beat in the night? Burglar. This chapter is about a boy who is afraid of loneliness and darkness. Okay. Courage is important than strength and age. True or false? True. Yes, courage is more important. Swami felt that his father was only joking. True. Swami went to his bed silently because he was sleepy. False. He was not sleepy. Father wanted to remove fear from the mind of his son. True. Swami had a sound sleep the whole last night. False. No. His mother always supported Swami. ऑलवेज सपोर्ट करती थी, बिल्कुल कोशिश करती थी सपोर्ट करने की, मगर वो कुछ नहीं हो पाता, अलग बात है। स्वामी वॉज रियली अ हीरो। नो, ही वॉज नॉट रियली अ हीरो, बस ही समहाउ बिकेम अ हीरो। ठीक है। स्वामी बिट द डेविल। फॉल्स। फादर पुल्ड अवे स्वामीज ब्लैंकेट। ट्रू। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट ऑल these 12 and D number questions and we will check out our work in our next and previous classes. So it would be amazing that you have to do all the things related to it by your own. Now read it once again and try to give out the answers. Until then, have a good day. Take care.